वेलकम टू द स्टडी स्ट्रीम। आज डेट है 23 फरवरी 2024 और 23 फरवरी 2024 के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई गई है? तो अभी हाल ही में 19 फरवरी को महाराजा छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाई गई है। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को वर्तमान महाराष्ट्र के जुन्नर जिले के शिवनेरी किले में हुआ था। उनका जन्म सायाजी भोंसले और जीजाबाई के यहाँ हुआ था। उन्होंने चौथ और सरदेशमुखी नामक 2 करों का संग्रह करना प्रारंभ किया। उन्होंने अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया, जिनमें से प्रत्येक का मुखिया ममलतदार होता था। उन्होंने जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर इसके स्थान पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। उन्होंने छत्रपति, शाककर्ता, क्षत्रिय, कुलवंत एवं हैंदव धर्मोपादक की उपाधियां धारण की थीं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया है और 4 फरवरी को ही विश्व कैंसर दिवस भी मनाया गया है। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है। 7 फरवरी को राष्ट्रीय एड्स HIV जागरूकता दिवस मनाया गया है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है और 11 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया है। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया गया है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया है और 15 फरवरी को ही विश्व मानव विज्ञान दिवस भी मनाया गया है। 17 फरवरी को विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया है और 18 फरवरी को विश्व भेल दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने डिजिटल समाधान को साझा करने के लिए समझौता किया है? तो अभी हाल ही में भारत और कोलंबिया ने डिजिटल समाधान को साझा करने के लिए एक समझौता किया है। तो भारत और कोलंबिया ने डिजिटल रूपांतरण के लिए जनसंख्या स्तर पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधान को साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते ज्ञापन पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा कोलंबिया के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्रालय के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया कि दोनों पक्षों ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के महत्व पर चर्चा की है। कोलंबिया, तो ये रहा मैप में कोलंबिया, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, नॉर्थ वेस्ट की ओर। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं गुस्टावो पेट्रो और कोलंबिया की करेंसी है कोलंबियन पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन सीट्स पर रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी किया गया है, जिसमें फ्रांस को पहला स्थान मिला है। तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची जारी करने वाले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने 2024 लिस्ट जारी की है, जिसमें फ्रांस को पहला स्थान मिला है। फ्रांसीसी पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा के 194 देशों की यात्रा कर सकते हैं। किसी भी देश के पासपोर्ट की ताकत से पता चलता है कि वह सॉफ्ट पावर के तौर पर दुनिया में कितना प्रभावशाली है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इस साल भारत का प्रदर्शन पिछले साल से भी खराब रहा है और भारतीय पासपोर्ट 84वें स्थान से फिसलकर 85वें स्थान पर पहुंच गया है। किसी देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, इसका रैंकिंग वीज़ा मुक्त पहुंच के आधार पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स देता है। यानी जिस देश के पासपोर्ट का इस्तेमाल बिना वीज़ा के ज़्यादातर देशों में यात्रा करने के लिए किया जा सकता है, वह सबसे मजबूत पासपोर्ट होता है। पाकिस्तान की रैंकिंग की बात करें तो पिछले साल की तरह इस बार भी वह 106वें स्थान पर है। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश भी पिछले साल से एक पायदान गिरकर 101वें स्थान से 102वें स्थान पर आ गया है। भारत के समुद्री पड़ोसी मालदीव का पासपोर्ट पहले की तरह मजबूत बना हुआ है। मालदीव का पासपोर्ट 58वें स्थान पर है और मालदीव के पासपोर्ट धारक 96 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। अब फ्रांस, तो ये देख सकते हैं, ये है यूरोप महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप में एक छोटा सा देश है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न। फ्रांस की मुद्रा है यूरो। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के आबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा और प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है?
तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने असम के गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम को संबोधित किया है। अब असम, तो ये देख सकते हैं मैप में, असम नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। असम के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, देहेंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित हैं। असम के लोक नृत्य हैं बिहू, बिछुआ, खेल गोपाल, कली गोपाल, नागा नृत्य, बुंगुरम्बा और अंकिया नाट्य। असम के लोक संगीत हैं बिहनाम और ओइनेतुम। असम की जनजातियों की बात करें तो देमारा, कोछारी, बोडो, अबोर, मेकेर, कार्बी, नागा और लुसाई यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है और उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है? अभी हाल ही में जापान में सोमिनसाई महोत्सव, जो कि 1000 साल पुराना इनका महोत्सव है, ये समाप्त हो गया है। अब जापानी संस्कृति में गहराई से रचे बसे सोमिनसाई उत्सव ने हाल ही में अपनी सहस्त्राब्दी लंबी विरासत का अंतिम उत्सव मनाया। चंद्र नववर्ष के 7वें दिन होने वाली इस प्राचीन परंपरा में लकड़ी के तावीज़ों पर सैकड़ों पुरुषों के बीच उग्र नग्न कुश्ती का प्रदर्शन किया जाता था। परंपरा और आध्यात्मिकता का एक मनोरम दृश्य इस त्यौहार ने जापान के सांस्कृतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। अब जापान, तो ये देख सकते हैं मैप में, जापान प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। जापान की करेंसी है येन। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। और जापान की याकोहामा में डांसिंग पिकाच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुहानी भटनागर का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ये है सुहानी भटनागर। दंगल मूवी में इन्होंने किरदार निभाया था। ये एक अभिनेत्री हैं और इनका निधन हो गया है अभी हाल ही में। तो बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म दंगल में आमिर खान की बेटी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सुहानी भटनागर का एक अजीब बीमारी डर्माटोमायोसिटिस की वजह से महज 19 साल की उम्र में निधन हो गया है। डर्माटोमायोसिटिस एक दुर्लभ ऑटो इम्यून डिसीज है जिसमें त्वचा और मांसपेशियों में सूजन हो जाती है। इसमें त्वचा पर चकत्ते हो जाते हैं और मांसपेशियों में कमजोरी और दर्द होता है। इत्तेफाक से इसके सटीक कारण अज्ञात हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कुछ जेनेटिक समस्याएं और खराब पर्यावरण इसका कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अभी हाल ही में चंडीगढ़ में 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन हुआ है। ममनी उत्सव लद्दाख में मनाया गया। डेजर्ट महोत्सव जैसलमेर में मनाया गया। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में मनाया गया और चपचार कोट उत्सव मिजोरम में मनाया गया। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया गया। अम्बुबाची महोत्सव असम में मनाया गया और गुड़ी पड़वा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इरडा यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्त पोषण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसने समझौता किया है पंजाब नेशनल बैंक के साथ। तो भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी कि इरडा और पंजाब नेशनल बैंक ने देश भर में नवीकरणीय ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 19 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में इरडा के पंजीकृत कार्यालय में हस्ताक्षरित यह समझौता नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के एक स्पेक्ट्रम के लिए सह उधार और ऋण सिंडिकेशन में संयुक्त प्रयासों का मार्ग प्रशस्त करता है। इरडा वर्ष 1999 में स्थापित एक नियामक संस्था है जिसे बीमा ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह इरडा अधिनियम 1999 के तहत वैधानिक निकाय है और वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह बीमा से संबंधित गतिविधियों की निगरानी करते हुए बीमा उद्योग के विकास को नियंत्रित करता और देखता है। प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य इरडा अधिनियम 1999 और बीमा अधिनियम 1938 में निर्धारित की गई हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का कार्य औपचारिक शुभारंभ हुआ है? तो अभी हाल ही में श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक कार्य शुभारंभ हुआ है। तो श्रीलंका के कोलंबो में भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण के अंतर्गत 1300 यानी कि 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक कार्य शुभारंभ किया गया। वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ भारत के उच्चायुक्त पी संतोष शामिल हुए हैं। मकानों का निर्माण श्रीलंका के 10 जिलों में किया जाएगा। श्रीलंका, तो ये रहा प्यारा भारत। भारत के दक्षिण की ओर है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे और श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपया। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है और भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति हुआ है। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है? तो ये हैं उपेंद्र द्विवेदी और इन्होंने अभी हाल ही में उप प्रमुख का पदभार संभाला है। संजय जसजीत सिंह ने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ के रूप में बी श्रीनिवास ने पदभार संभाला है और इंडियन ऑयल की अगली निदेशक के रूप में रश्मि गोविल को नियुक्त किया गया है। अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में विवेक श्रीवास्तव ने पदभार ग्रहण किया है। अब कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में नागी पक्षी महोत्सव बिहार राज्य में शुरू हुआ है। अब कल की क्लास पर आधारित एक क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप कल की क्लास किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। तो ये थे आज की करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।